देश की सरहद पर जब दुश्मन साजिशें रच रहा है, तब देश के भीतर एक 95 साल का जंग का हीरो दुश्मन को ललकार रहा है। बागपत के ढिकौली गांव से आई एक गरजती आवाज ने पाकिस्तान तक को हिला दिया है। ये आवाज है 95 साल के रिटायर्ड सूबेदार लच्छी राम की। वही लच्छी राम जिन्होंने 1971 की जंग में दुश्मनों को धूल चटाई थी। जब देश में युद्ध की आहट हो तो ढिकौली गांव खामोश नहीं बैठता, क्योंकि ये गांव है फौजियों का गांव, जहां हर एक घर से एक जवान निकलता है और हर दिल में तिरंगे के लिए जान देने का जज्बा बसता है। और अब पाकिस्तान के लिए यहां से बस एक ही मैसेज है कि अब याचना नहीं, आखिरी रण होगा और इस बार पाकिस्तान का अंत होगा। आपकी उम्र 90 साल से ज्यादा है। हाँ। अगर आपको कॉल आती है तो आप सीमा पर जाओगे? हाँ, जाने के लिए तैयार है। हुक्म ही हुक्म, बढ़ती है, पैसा दे रही गवर्नमेंट। अच्छा, ये पूरा जो गांव है ये फौजियों गांव कहा जाता है। हाँ। तो यहाँ लगभग कितने लोग फौज में रहे हो? यहाँ तो 2,500-3 हजार के करीब लगे हुए हैं अभी भी। आजाद हिंद फौज में भी यहाँ के लोग? हाँ। उनके बारे में? हाँ, उनके बारे में बता दो। हमारा लड़का था आजाद हिंद फौज में, जो मर चुका है। अच्छा। हाँ, वो जाने लड़का ही, बाकी हम तो क्यों। आपकी कितनी पीढ़ियों से आपका परिवार फौज में है? फौज में मेरे पिताजी फौज में। 4 पीढ़ी फौज में। अच्छा जी। मैं फौज में, मेरा बाप फौज में, मेरे लड़के फौज में, अब पोते फौज में। उम्र भले ही 95 की हो गई हो, लेकिन लच्छी राम का जोश आज भी दुश्मन की मिसाइल से ज्यादा गर्म है। कहते हैं कि अगर सरकार इजाजत दे तो गांव में एक नई फौज खड़ी कर देंगे, युवाओं को ट्रेन कर देंगे। हथियार न सही, हौसला तो फौलादी है। अच्छा सूबेदार साहब, अगर आपको ये मौका दिया जाए कि लड़ाई हो रही है, आप यहाँ इस क्षेत्र के युवाओं को युद्ध के लिए तैयार करें, तो क्या करें? जो मान लिया कोई जगह नियुक्त की जाए, जैसे हमारा सैनिक भवन है, इसमें भी उनको टाइम दिया जाए, इतने टाइम से इतने टाइम तक यहाँ आ जाओ। वे यहाँ आएंगे, हम उनको बताएंगे हथियार ऐसे चलता है, ऐसे बंद होता है, ऐसे खुलता है। अच्छा, पहले की लड़ाई में और आज की लड़ाई में क्या फर्क नजर आता है? जमीन आसमान का। लच्छी राम अकेले नहीं हैं, गांव के और भी पूर्व फौजियों ने मोर्चा संभाल लिया है। रिटायर्ड फौजी जय कुमार शहरावत कहते हैं, अब बहुत हो चुका, अब भारत को आखिरी युद्ध लड़ना ही होगा। मैंने अपनी वर्दी निकाल कर रख दी है, अब बस एक आदेश चाहिए। जो हालात जो चल रहे हैं बॉर्डर पे, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, क्योंकि आपने भी बताया कि वर्दी तैयार करके रख ली, क्यों ये सब चीज़ें? देखो जी, हम सैनिक हैं और एक्स सर्विसमैन हैं। हम टायर्ड नहीं हुए, रिटायर्ड जरूर हैं। अगर देश को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम अपनी वर्दी तैयार रखी है, और जब भी हमें सेना बुलाएगी हम देश की रक्षा करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और हम चले जाएंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं इस लड़ाई की? मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये लड़ाई अंतिम ही होनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद बिल्कुल समाप्त हो। और मुझे उम्मीद है कि सरकार भी इस बारे में सोच रही है कि आतंकवाद समाप्त ही कर दिया जाए, क्योंकि पड़ोस के देश ने, इससे हम तंग आ चुके हैं और इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। ढिकौली गांव की आबादी सिर्फ 10,000 है, लेकिन देशभक्ति यहां खून में दौड़ती है। 5 पीढ़ियों से फौज को बेटा देने वाला ये गांव आज भी तैयार है। यहां तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं, एक जिम्मेदारी है। जब देश को सच्चे सपूतों की जरूरत हो तो ढिकौली जैसे गांव हथियार नहीं, हौसले लेकर खड़े हो जाते हैं, और लच्छी राम जैसे योद्धा कह उठते हैं, आखिरी रण होगा और भारत की विजय निश्चित है। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक।